जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2023 में पेपर 2 में जूलॉजी का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोगों ने देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 2020 और 2019 में स्टेट का जो एग्जाम हुआ था पेपर 2 उसके जूलॉजी के क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। इसका PDF आपको मिल जाएगा दोस्तों। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे। ये पूछा गया है दोस्तों कब, तो शिफ्ट 3 में पूछा गया 18 सितंबर 2020 को। पेपर 2 का ये क्वेश्चन है जो कि जूलॉजी से रिलेटेड है। आइए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमॉन्ग एनिमल विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पीसीज रिच। जंतुओं में निम्नलिखित में से किसके पास सबसे ज्यादा स्पीसीज यानी प्रजातियां हैं। तो सबसे ज्यादा प्रजातियां किसके पास है, तो यह है इंसेक्ट्स यानी कीट के पास। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिस्टेमा नेचुरी इज अ बुक रिटेन बाय। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो लिनियस है। कैरोलस लिनियस इस पुस्तक के लेखक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज। न्यूनतम वर्गीकरण कोटि है। तो न्यूनतम वर्गीकरण जो कोटि है वह कौन सी है, तो वह है स्पीसीज यानी प्रजाति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ब्लड इज अ। रक्त है। तो रक्त क्या है दोस्तों, तो यह एक कनेक्टिव यानी संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है रक्त। नेक्स्ट हमारा सवाल है क्लाइटेलम इज द ग्लैंडुलर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ। क्लाइटेलम किसके शरीर का ग्रंथि युक्त भाग है, तो याद रखना है क्लाइटेलम जो है वह अर्थवर्म यानी केंचुए के शरीर का ग्रंथि युक्त भाग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग है। तो तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो यह है दोस्तों मैल्पीगियन ट्यूब्यूल्स। मैल्पीबियन ट्यूब्यूल्स जो है वह तिलचट्टा का यानी कॉकरोच का क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, याद रखना है। नेक्स्ट है मेंशन द रॉन्ग आइटम इन द सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला के गलत आइटम को बताइए। आपको गलत पहचानना है कि इसमें से कौन गलत है, तो याद रखना है टेस्ट बर्ड यानी स्वाद कलिकाएं जो है वह गलत इसमें दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय। कोशिका झिल्ली के लिए तरल मोज़ेक मॉडल के प्रस्ताव थे, तो यह किसने दिया था, तो याद रखना है यह दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड पावर हाउस यानी ऊर्जागिरी कहे जाने वाले कोशिकांग कौन सा है। कई बार यह सवाल आ चुका है, तो यह है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सिलिया एंड फ्लैजिला आर कंपोज्ड ऑफ। सिलिया एंड फ्लैजिला निर्मित होता है, तो याद रखना है कहां पर निर्मित होता है, तो माइक्रोट्यूबल्स द्वारा क्या होता है दोस्तों, निर्मित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज। अर्धसूत्रण को कहा जाता है, तो अर्धसूत्रण को रिडक्शन डिवीजन यानी ह्रास विभाजन भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर। न्यूक्लिक अम्लों का इमारती खंड है, तो इसका इमारती जो खंड है वो कौन है, तो यह है न्यूक्लियोटाइड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ग्लाइकोजेन इज अ पॉलीमर ऑफ। ग्लाइकोजेन बहुलक है, तो याद रखना यह ग्लूकोज का बहुलक है, कौन, ग्लाइकोजेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इमल्सिफिकेशन इज द फंक्शन ऑफ। किसका कार्य पाइसीकरण है, तो याद रखना है बाइल। बाइल का कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है दोस्तों, पाइसीकरण है यानी इमल्सिफिकेशन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी इज यानी वाइटल कैपेसिटी है, तो वाइटल कैपेसिटी क्या है दोस्तों, तो याद रखना है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी। करेक्ट आंसर की बात करें तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन का विघटन चक्र होता है, तो यह क्या होता है, तो सिग्मोइड होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिग्मोइड। नेक्स्ट हमारा सवाल है 17 नंबर, यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम अमोनिया इन। अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है, तो यह लीवर के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विच वन इज नॉट अ बोन ऑफ 4 लिम्ब। इनमें से कौन सी अस्थि अग्रपाद की नहीं है, तो याद रखना है फीमर। फीमर की जो हड्डी है वो अग्रपाद की नहीं है,
याद रखना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन द, श्वसन केंद्र स्थित होता है, तो श्वसन केंद्र जो स्थित होता है वह मेडुला ऑब्लांगाटा से, मतलब मेडुला ऑब्लांगाटा से क्या होता है दोस्तों, इसका केंद्र स्थित होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगाटा। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स अकर्स इन, मानव में निषेचन स्थल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो निषेचन कहां पर होता है, तो यह होता है फैलोपियन ट्यूब में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कास्ट्रेशन इज द रिमूवल ऑफ, बधियाकरण प्रक्रिया में हटाया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों टेस्टिस यानी वृषणों को हटाया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्र का ल्यूटियल चरण का काल होता है, तो इसका जो काल होता है कितना होता है, तो डे 15 से 28 डे यानी 15वां से 28वां दिन तक इसका काल होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों, फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं, तो जॉन ग्रेगर मेंडल को क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है द कंडीशन इन विच 2 और मोर देन 2 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंगल ट्रेट इज, यह स्थिति जिसमें किसी एक लक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक जीन उत्तरदायी हो वह है, तो वह कौन सा है, तो यह है मल्टीपल एलिज्म यानी बहु विकल्पता, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इफ अ नॉर्मल मैन मैरिज अ कैरियर वोमैन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस द कंडीशन ऑफ देयर सन्स विल बी, यदि एक सामान्य पुरुष की शादी वर्णांधता की वाहक स्त्री से होती है तब उसके पुत्रों की स्थिति होगी, तो याद रखना है 50% नॉर्मल एंड 50% क्या होगा, कलर ब्लाइंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जीनोम रिप्रेजेंट, जीनोम प्रतिनिधित्व करता है, तो याद रखना है जीनोम जो है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या करता है दोस्तों, रिप्रेजेंट करता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर की बात करें तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज, डीएनए का प्रतिकरण होता है, तो याद रखना है सेमी कंजर्वेटिव यानी अर्ध संरक्षी होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि डी व्राइज वर्कड ऑन द प्लांट, डी ब्रीज ने निम्नलिखित पौधे पर कार्य किया था, तो यह याद रखना है किस पर यह कार्य किया था, तो ओइनोथेरा पर कार्य किया गया था डी ब्रीज के द्वारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट होमोलोगस ऑर्गन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन समजात अंग कहलाता है, तो समजात अंग कौन सा है, तो इसमें से नन ऑफ द एबव, कोई भी समजात अंग नहीं है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेज इन इज कॉल्ड, मछलियों का उत्पादन एवं प्रबंधन कहलाता है, तो यह कहलाता है पीसीकल्चर। नेक्स्ट है पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, पेनिसिलिन उत्पन्न किया जाता है, तो पेनिसिलिन किससे बनता है दोस्तों, याद रखना है पेनिसिलिन बनता है फंगस यानी कवक के द्वारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कैंसर ऑफ कनेक्शन टिश्यू इज, संयोजी ऊतक में होने वाला कैंसर कौन सा है, तो इसे कहा जाता है क्या, तो याद रखना सार्कोमा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हु इन्वेंटेड वैक्सीन ऑफ रेबीज, रेबीज का टीका किसने विकसित किया, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है लुईस पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डीएनए क्लीविंग एंजाइम, डीएनए को काटने वाला एंजाइम कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है इस एंजाइम को कहा जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज यानी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज कहा जाता है इस एंजाइम को, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है ऑर्गेनिज्म हुज जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन, सजीव जिनके जीन का परिवर्तन हस्त कौशल के द्वारा किया गया है वह कौन सा है, तो वह है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी आनुवांशिकता संशोधित सजीव, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनमें से कौन प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, याद रखना है पेक्टिनेज जो है वह एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट है सवाना है, तो याद रखना है ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड ट्रीज यानी बिखरे वृक्षों वाला घास का मैदान, इसे क्या कहा जाता है, सवाना कहा जाता है। नेक्स्ट है नामदफा नेशनल पार्क इज, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि क्या है दोस्तों एक नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है ओजोन डेप्लीशन इज कॉज्ड बाय, ओजोन क्षरण होता है, तो ओजोन जो क्षरण होता है वो किसके कारण होता है, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हेन वी गो मोर फ्रॉम पोल टुवर्ड्स इक्वेटर द बायोडाइवर्सिटी, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होगा, तो जैव विविधता क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज करेगा, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पॉन्जेज हैव फिलिंग इन द ब्लैंक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पंज में खाली स्थान
स्तर का संगठन होता है, तो सेलुलर लेवल का इसमें क्या होता है दोस्तों, संगठन होता है। याद रखना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लार्वा ऑफ निडेरिया। निडेरिया का लार्वा है, तो याद रखना है यह कैसा है, तो यह है प्लेनुला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों कि द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन इज। झींगा का उत्सर्जी अंग है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो झींगा का उत्सर्जी जो अंग है वह ग्रीन ग्लैंड है, यानी ग्रीन ग्रंथियां। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सिमेट्री ऑफ सी एनिमोन इज। सिमेट्री ऑफ सी एनिमोन इज, तो यह क्या है दोस्तों, यह है रेडियल। कैसा इसका सिमेट्री है, तो रेडियल है सी एनिमोन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हार्ट ऑफ फ्रॉग इज। मेढक का हृदय होता है, तो याद रखना 3 चैम्बर्ड होता है, यानी त्रिकोष्ठीय होता है फ्रॉग का हृदय। नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। आंतरिक निषेचन होता है, तो मैमल्स में जो होता है आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है द टस्क ऑफ एलिफेंट इज मॉडिफाइड। हाथी का बाहर निकला दांत परिवर्तित होता है, तो याद रखना है इंसीजर। ये जो हाथी का जो आप बाहर निकला हुआ दांत देखते हैं वो इंसीजर दांत का जो होता है दोस्तों बढ़ा हुआ रूप होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज अंततः परिवर्तित हो जाता है, तो याद रखना है पायरुविक एसिड में यानी पायरुविक अम्ल में क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज परिवर्तित हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई कर लेंगे दोस्तों। और याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का एक अणु 2 पायरुविक अम्ल में टूटता है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। हालांकि मैं पीडीएफ दे दूंगा दोस्तों, आप वहां से इसको आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरफेरॉन्स है, तो इंटरफेरॉन्स क्या है, तो एंटीवायरल प्रोटीन्स है इंटरफेरॉन्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेज ब्रीदिंग बिकम्स। रक्त में CO2 सांद्रता बढ़ने पर श्वसन हो जाता है, तो याद रखना है रक्त श्वसन क्या हो जाएगा दोस्तों, फास्टर एंड डीपर, तीव्र और गहरा हो जाएगा CO2 का अगर कंसंट्रेशन ब्लड में अगर इंक्रीज करता है तो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूले दोस्तों। नेक्स्ट है प्रो इंजाइम ट्रिप्सिनोजेन चेंजेस टू इंजाइम ट्रिप्सिन बाय। प्रो इंजाइम ट्रिप्सिनोजन एंजाइम ट्रिप्सिन में परिवर्तित खाली स्थान द्वारा परिवर्तित होता है, तो याद रखना है किसके द्वारा होता है, तो याद रखना है एंटी रोकाइनेज के द्वारा क्या होता है दोस्तों, ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम ट्रिप्सिन के द्वारा परिवर्तित होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी याद रखना प्रो एंजाइम जो है ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम ट्रिप्सिन में किसके द्वारा, तो एंटीरोकाइनेज द्वारा परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है थायरोकैल्सिटोनिन और थायराइड हार्मोन इन ब्लड। थायरोकैल्सिटोनिन एक थायराइड हार्मोन रक्त में क्या करता है, तो लोअर कैल्शियम लेवल कैल्शियम स्तर को क्या करता है दोस्तों, यह घटाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है राइबोसोम ऑफ 70S टाइप्स अकर्स इन। राइबोसोम 70S पाया जाता है, तो याद रखना है ऑल ऑफ दिस, यानी बैक्टीरिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में यह पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। द्विगुणित प्राणी में जीन विनिमय जो है जिम्मेदार है, तो इसमें जो जीन विनिमय है वह किसके लिए जिम्मेदार है, तो लिंकेज बिटवीन जीन्स यानी जीन के बीच सहलगनता के लिए यह जिम्मेदार है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मूवमेंट ऑफ आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एज। आयन की गति सांद्रता ढाल के विरुद्ध हो तब इसे कहते हैं, तो तब इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन कहा जाता है। नेक्स्ट है गोल्जी एपरेटस इज डिराइव्ड फ्रॉम। गोल्जी उपकरण उत्पन्न है, तो याद रखना है दोस्तों ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द स्टार्ट कोडॉन इज प्रोटीन सिंथेसिस इज। प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभिक कोडॉन है, तो यह है दोस्तों कौन सा, तो AUG। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन कार्टिलेज इज। उपास्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विटामिन सिंथेसाइज्ड इन द गट है बाय बैक्टीरियल एक्शन इज। आंत में जीवाणु द्वारा संश्लेषित होने वाला विटामिन कौन सा है, तो वह कौन सा है, विटामिन B12। और विटामिन B12 में ही क्या पाया जाता है, तो ये याद रखना है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, तो कोबाल्ट भी इसमें पाया जाता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड एज न्यूक्लियन
बाय न्यूक्लियन के रूप में न्यूक्लिक अम्ल का खोज किया था, तो यह खोज किया गया था मिसर के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट, हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द को किसने प्रस्तावित किया था, तो यह दिया था टेंसले ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इन अ टेक द अपर वार्मर ऑक्सीजन रिच वाटर जोन इज, किसी झील का ऊपरी गर्म ऑक्सीजन समृद्ध जल क्षेत्र है, तो यह कौन सा है, तो यह है एपिलीनियम एपिलिमियान, याद रखना है एपिलिमिनियन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है दोस्तों दिक्कत हो, लेकिन आपको कंटेंट पे फोकस करना है दोस्तों कि कंटेंट जो दिया जा रहा है वो परफेक्ट है या नहीं। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कि मैं गड़बड़ कर सकता हूँ इसमें, ठीक है, इंसान हूँ, इंसान से गलतियाँ होती है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन ए, क्योंकि बायोलॉजिकल नाम थोड़ा क्या होता है दोस्तों पेचीदा होता है इस कारण। नेक्स्ट है बीओडी मेजर्स, बीओडी मापता है, तो याद रखना है डिस्कवर्ड या सॉरी डिजॉल्व्ड O2 नीडेड बाय माइक्रोवेज, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा घुले हुए O2 की आवश्यकता, यह कौन बताता है, तो यह बताता है बीओडी, जिसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है कैलकुलेटेड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये दिया गया है, इसका आपको मोड निकालने के लिए वो कह रहा है, ठीक है। तो अब तो लगता है कि ये मैथ का सवाल आ गया। हाँ, तो ये मैथ का सवाल है दोस्तों, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। इसका मोड जो है आप बता सकते हैं मोड क्या है, तो जिसका जो संख्या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो वो क्या होता है मोड कहलाता है। तो यहाँ 8 जो है 3 बार रिपीट है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका मोड का सी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मोटिवेशन इज अभिप्रेरण है, तो बोथ यानी कार्किकी अवस्था और मनोवैज्ञानिक अवस्था दोनों हैं, यानी फिजियोलॉजिकल स्टेट है एंड साइकोलॉजिकल स्टेट दोनों है। करेक्ट आंसर की बात करें तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। वेक्टर ऑफ कालाजार कॉजिंग पैरासाइट लैसेमेनिया, कालाजार कारक परजीवी लैसेमेनिया का वाहक है, तो याद रखना है कौन सा, तो फ्लीबोटोमस का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पैलियोसिन एपॉक बिलोंग्स टू द एरा, पैलियोसिन एपॉक को किस एरा में रखा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो सीनोजोइक एरा में इसे रखा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एंडेमिक मैमल्स ऑफ ओरिएंटल रीजन आर, ओरिएंटल क्षेत्र के स्थानिक स्तनपायी हैं, तो याद रखना है ट्री श्रियूज है और कौन सा टॉर्सियर्स है और गिब्बन्स है, ये सभी के सभी जो है एंडेमिक मैमल्स ऑफ ओरिएंटल रीजन से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ह्यूमन प्लासेंटा मानव अपड़ा होता है, तो यह होता है कैसा, तो डिस्क्वाइडल होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्लेक्वाइड स्केल्स आर, पट्टाभ सल्क होते हैं, तो यह जो होता है डर्मल होता है यानी त्वचीय होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है विच इज द एको विच इज द एसिलोमेट फाइलम, आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन आगुहिकी संघ है, तो एसिलोमेट फाइलम कौन सा है इसमें से, तो याद रखना है प्लेटीहेलमिन्थिस जो है एसिलोमेट फाइलम का एक उदाहरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आर्कीमोलस्क इज अ, आर्कीमोलस्क क्या है, तो याद रखना है हाइपोथेटिकल मोलस्का, हाइपोथेटिकल मोलस्क है, इसे क्या कहा जाता है आर्कीमोलस्क। तो आर्कीमोलस्क क्या है दोस्तों, तो यह एक हाइपोथेटिकल मोलस्क है। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन, कौन क्या है फ्लैजिलेट प्रोटोजोवन नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना है कौन सा नहीं है, तो पैरामीशियम नहीं है। नेक्स्ट है वेलिजर लार्वा इज फाउंड इन, वेलिजर लार्वा नहीं, लार्वा है दोस्तों, कार्वा नहीं है, याद रखना है लार्वा पाया जाता है, तो यह पाया जाता है मोलस्क में। नेक्स्ट हमारा है फिश हैविंग एरियल एसेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, मछली जिसमें वायवीय सहायक श्वसन संरचना पाई जाती है वो कौन सा है, तो ऑल ऑफ दीज है, यानी क्लेरियस है, एनाबास है और चन्ना, ये सभी के सभी इस होंगे दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चेंज फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट स्टार्टेड इन, जलीय से स्थलीय कशेरुकों में परिवर्तन शुरू हुआ, तो याद रखना है डेवोनियन में शुरू हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्नेफोडॉन है, तो स्नेफोडॉन जो है एक रेप्टाइल्स है। नेक्स्ट है फोरामेन ऑफ पेनिजा इज प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ, हृदय में फोरामेन ऑफ पेनिजा पाया जाता है, तो याद रखना है सरीसृपों में यानी रेप्टाइल्स में पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू, शरीर में ताप घटता है, तो याद रखना है वाष्पीकरण द्वारा, विकिरण द्वारा, कंडक्शन द्वारा, सभी के द्वारा क्या होता है, शरीर में ताप घटता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विंड पाइप इज एप्लीकेबल टू, वायु नली संबंधित है, तो याद रखना है ट्रैकिया से। नेक्स्ट हमारा है कि द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन द नॉर्मल अडल्ट मेल ह्यूमन इज, एक सामान्य वयस्क नर में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, तो इसका कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है, तो 100 से 130 ml पर मिनट होता है, पर मिनट होता है, याद रखने, और ये होता है कितना पर 1.73 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी याद रखना 100 से 130 मिलीलीटर पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है स्पर्मेटोजोआ रिलीजेज हाइलुरोनिडेज बाय इट, यानी शुक्राणु हाइलुरोनिडेज मुक्त करता है अपने, तो याद रखना है एक्रोसोम को। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर इन सिल्क इज, सिल्क में पाई जाने वाली द्वितीयक प्रोटीन संरचना प्रकार है, तो याद रखना है बी प्लीटेड शीट, यानी बीटा प्लीटेड शीट का यह उदाहरण है। नेक्स्ट है विच इज नॉट एन इसेंशियल एमिनो एसिड, इनमें से कौन अनिवार्य एमिनो अम्ल नहीं है, तो ग्लाइसिन जो है एक अनिवार्य एमिनो अम्ल नहीं है। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज होते हैं, तो याद रखना है ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं एंटीबॉडीज। नेक्स्ट डीएनए वायरस इज, डीएनए वायरस है, तो यह है दोस्तों हर्पिस वायरस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्लीवेज इंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ, विखंडन का अंत खाली स्थान के निर्माण के साथ होता है, तो ब्लास्टुला के निर्माण के साथ होता है। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड इज एब्सेंट इन, पैराथायरॉयड ग्रंथि नहीं होती है, तो याद रखना है बोथ ए एंड बी, यानी साइक्लोस्टोम और फिशेज में नहीं पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट विच इज कैटेकोलामीन, विच इज अ कैटेकोलामीन, कौन कैटेकोलामीन है, तो याद रखना है कौन सा है, तो डोपामाइन जो है वह कैटेकोलामीन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द बायोजेनेटिक लॉ वाज गिवन बाय, बायोजेनेटिक नियम को दिया था, तो अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा यह नियम दिया गया था। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, बायोलॉजिकल स्पीसीज विचार दिया था, तो अर्नेस्ट मेयर के द्वारा यह दिया गया था विचार। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर यूनिट इज कॉल्ड, समष्टि का छोटी इकाइयों में पृथक्करण कहलाता है, तो यह कहलाता है आइसोलेशन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सोलर कांस्टेंट इज, सूर्य नियतांक है, तो यह कितना है, तो 1361 W/m²। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्पीसीज विथ 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन विद इन 100 ईयर आर केप्ट अंडर, स्पीसीज जिनकी 100 वर्षों के अंदर विलुप्त होने की 10% संभावना है, उन्हें रखा जाता है, तो उन्हें रखा जाता है इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी संकटग्रस्त स्पीसीज के अंतर्गत। नेक्स्ट है भोजन खोजने वाली मधुमक्खी वृत्ताकार नाच तब करती है जब एक समृद्ध नया भोजन स्रोत छत्ते से खाली स्थान मीटर के अंदर हो, तो याद रखना है कितने मीटर के अंदर होना चाहिए, तो 50 से 100 मीटर के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है काई स्क्वायर इज इक्वल टू, काई स्क्वायर बराबर होता है, तो काई स्क्वायर जो बराबर होता है वो सी के बराबर होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग को मालूम होगा, जो जूलॉजी के स्टूडेंट होंगे वो भली भांति इसको जानते होंगे। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ अमेजॉन इलेक्ट्रिक ईल, अमेजॉन इलेक्ट्रिक ईल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो यह है इलेक्ट्रोफेरस इलेक्ट्रिकल्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अकर्स इन, बाह्य केंद्रक वंशानुगति होती है, तो यह होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स आर कंसर्न्ड विथ, डेस्मोसोम्स संबंधित है, तो याद रखना सेल एडहेरेंस यानी कोशिका आसंजन से संबंधित है। नेक्स्ट है विच कैरेक्टर इज सेक्स लिंक्ड इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में कौन सा गुण यौन सहलग्न है, सहलग्नक है, तो याद रखना कौन सा, तो रेड आई कलर। तो ये था दोस्तों 2020 में पूछा हुआ स्टेट का सवाल जो कि जूलॉजी से रिलेटेड था। अब हम लोग दोस्तों 2019 में जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन को देखेंगे।
तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 2019 में पेपर 2 में जूलॉजी से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड इमॉर्टल, निम्न में से कौन सा जीव अमर है, ये पूछा जा रहा है। तो अमीबा जो है दोस्तों जीव जो है अमर है। नेक्स्ट है हाइड्रा का स्पर्शक है, यानी टेंटेकल्स ऑफ हाइड्रा आर, तो यह क्या है, तो 8 है। नेक्स्ट है फैसियोला हिपैटिका रहता है, तो फैसियोला हिपैटिका अकर्स इन, तो याद रखना लीवर ऑफ शिप, यानी भेड़ की यकृत में यह रहता है, कौन, फैसियोला हिपैटिका। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, रेशम सिल्क प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त कहां से किया जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो यह हो जाएगा बॉम्बिक्स मोरी के द्वारा से, यानी बॉम्बिक्स मोरी के द्वारा रेशम प्राप्त किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से किसमें खुली परिसंचरण तंत्र होता है, तो याद रखना है पेरिप्लेनेटा, यानी तिलचट्टा में जो होता है खुला परिसंचरण तंत्र होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है न्यूक्लिएटेड आरबीसी अकर से न्यूक्लिएटेड लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, तो याद रखना है फ्रॉग की। नेक्स्ट है ब्रेन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, मस्तिष्क की उत्पत्ति है, तो याद रखना है दोस्तों एक्टोडर्म, यानी बाह्य जन स्तर। नेक्स्ट हमारा सवाल है बोमेन्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन, बोमेन ग्रंथियां पाई जाती है, तो याद रखना ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाया जाता है, कौन सा, बोमेन्स ग्लैंड्स। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मैमेलियन प्लासेंटा इज फाउंड फ्रॉम, स्तनीय अपड़ा का निर्माण होता है, तो याद रखना है यह होता है कोरियन एलांटोइस में, यानी जरायु अपड़ा कोशिका से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डेंटल फॉर्मूला ऑफ रेविटी, खरगोश का दंत सूत्र क्या है, तो ये खरगोश का दंत सूत्र है 2033/1023। नेक्स्ट है हमारा डिस्कवरी ऑफ ट्रांसपोजन्स इज रिलेटेड टू, परांतक रेख का आविष्कार संबंधित है, तो याद रखना है बारबरा मैक्लिनटोक से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है रिसर्चर्स हिमसेल्फ इज अ सोर्स ऑफ, शोधकर्ता स्वयं एक स्रोत है, तो याद रखना है प्राइमरी है यह स्रोत। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सब यूनिट्स इन माइक्रोट्यूबल्स इज, एक सूक्ष्म नलिका में उप इकाइयों की संख्या होती है, तो 2 होती है उप इकाइयों की संख्या। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ लर्न बिहेवियर, सीखा हुआ व्यवहार कौन सा नहीं है, तो यह है रिफ्लेक्स, यानी प्रतिवर्ष। नेक्स्ट है पेप्टिडोगलकेन्स आर मेजर सेल वॉल कंपोनेंट इन, पेप्टिडोगलकेन्स प्रमुख कोशिका भित्ति अवयव है, तो याद रखना है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ब्लास्टेमा फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ, प्रमुकुलन निर्माण एक अंश है, तो याद रखना है रीजनरेशन, यानी पुनर्जन्म का। नेक्स्ट विच एमिनो एसिड इज डिराइव्ड हार्मोन, एमिनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन है, तो कौन सा है, तो ऑल ऑफ दिस, यानी थायरोक्सिन है, एपिनेफ्रिन है और मेलाटोनिन है। नेक्स्ट है कैल्सिट्रॉल इज, यानी कैल्सिट्रियल है, सॉरी कैल्सिट्रियल है, तो याद रखना कैल्सिट्रियल क्या है, तो यह है दोस्तों 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल, इसे क्या शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, तो कैल्सिट्रियल कहा जाता है। नेक्स्ट है टैक्सिनॉमी इंक्लूड, वर्गीकी के अंतर्गत आता है, तो याद रखना ऑल ऑफ दिस, यानी पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर, ये सभी के सभी आता है टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। नेक्स्ट है द टर्म एंटीबायोटिक वाज क्वाइंड बाय, एंटीबायोटिक शब्द प्रतिपादित किया गया, तो याद रखना है सेल्मैन वैक्समैन के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था एंटीबायोटिक शब्द। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेल्यूमेट फाइलम, निम्न में से कौन अगुहिकीय संघ है, तो कौन सा है, तो ऑल ऑफ दिस, यानी पोरीफेरा, नाइडेरिया और प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों अगुहिकीय संघ है, यानी एसेल्यूमेट फाइलम है। नेक्स्ट है आर्की मोलस्क इज, आर्की मोलस्क है, तो यह है दोस्तों काल्पनिक मोलस्का, यानी हाइपोथेटिकल मोलस्का को क्या कहा जाता है, आर्की मोलस्क कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लैजिलेट प्रोटोजोवन, निम्न में से कौन फ्लैजिलेट प्रोटोजोवन नहीं है, तो पैरामीशियम जो है फ्लैजिलेट प्रोटोजोवा नहीं है। ये सब रिपीटेड सवाल है, याद रखना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों
डाइप्ल्यूरेला लार्वा इज एसोसिएटेड विद, डाइप्ल्यूरेला लार्वा का संबंध है तो याद रखना इकाइनोडर्म से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटाड्रोमस, निम्नलिखित में से कौन समुद्राभिगामी है? समुद्राभिगामी कौन सा है? तो याद रखना ईल है ये। नेक्स्ट है वेनस हार्ट इज फाउंड इन, सीरा हृदय पाया जाता है तो यह पाया जाता है मत्स्य में यानी फिशेज में। नेक्स्ट है टेट्रापॉड ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग, चतुष्पाद उद्गत हुए तो याद रखना है दोस्तों पैलियोजोइक इरा में जो है टेट्रापॉड ओरिजिनेट हुए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है फ्लैट एंड ब्रॉड बीक विथ लैटरल स्ट्रेनिंग डिवाइसेज इज फाउंड इन, चपटा एवं चौड़ा चोच पार्श्व तनाव उपकरण के साथ पाया जाता है तो याद रखना डक यानी बत्तख में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एग लाइंग मैमल्स आर द नेटिव्स ऑफ, अंडे देने वाले स्तनधारी निवासी हैं तो याद रखना ऑस्ट्रेलियन रीजन के ये निवासी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शिफ्ट ऑफ द राइट ऑफ द O2 डिसोसिएशन कर्व इन द रिस्पॉन्स टू द इंक्रीज इन द CO2 पार्शियल प्रेशर इज कॉल्ड, CO2 के आंशिक दबाव में वृद्धि की प्रतिक्रिया में O2 विघटन वक्र का दाहिनी ओर विस्थापन कहलाता है तो यह कहलाता है बोर इफेक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन अ फूड चेन, खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सबसे अधिक आबादी किसकी है? तो सबसे अधिक आबादी जो है दोस्तों किसकी है? तो यह है डिकम्पोजर की। इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल कर लेंगे इसको दोस्तों। नेक्स्ट है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड, किसी भी जीव में जन्म से स्वाभाविक मृत्यु की अवधि दर्शाती है तो याद रखना लाइफ स्पैन दर्शाया यानी जीवन अवधि दर्शाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट लाइफ स्पैन ऑफ मे फ्लाई इज, मे फ्लाई की जीवन अवधि कितना है? तो 1 डे है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट द सेल वाल इज प्रेजेंट, कोशिका भित्ति पाई जाती है तो याद रखना केवल प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाता है, एनिमल सेल में या नहीं पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों द फॉसिल्स आर प्रिजर्व इन, जीवाश्म को संरक्षित किया जाता है तो सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानों में जीवाश्म को संरक्षित किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय, ग्लोबल वार्मिंग का कारक क्या है? तो याद रखना है एयर पॉल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए के कारण क्या होता है? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। नेक्स्ट है गैमेट इज फॉर्म ड्यूरिंग, युग्मक का निर्माण किसके दौरान होता है? तो याद रखना है गैमेटोजेनेसिस के दौरान युग्मक का यानी गैमेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो याद रखना है यह प्रस्तावित किया गया था बीडलम टेटम के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा नंदनकाना चिड़ियाघर विख्यात है यानी नंदनकाना जू इज नॉन फॉर, किसके लिए विख्यात है? तो व्हाइट टाइगर के लिए यह फेमस है नंदनकाना जू। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि यह कहाँ पर है, किस राज्य में है ये। नेक्स्ट है दी ऑर्थेइन साइकिल ऑफ फॉर यूरिया फॉर्मेशन ऑपरेट्स इन, यूरिया निर्माण के लिए ऑर्निथिन चक्र परिचालित होता है तो याद रखना है यूरिया निर्माण के लिए ऑर्निथिन जो चक्र है परिचालित क्या कहाँ से होता है? तो याद रखना लीवर से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एस्टेरोइडोजेनेसिस होता है तो एस्टेरोइडोजेनेसिस होता है कहां पर? तो याद रखना लेडिक सेल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज, हाशिया कोशिका अरक्ता का लक्षण है तो यह है ऑल ऑफ दिस यानी अपर्याप्त स्वस्थ लाल रुधिर कण, दृढ़ एवं लसलसा लाल रुधिर कण और हाशियाकार लाल रुधिर कण, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? हाशिया कोशिका अरक्ता का लक्षण है। नेक्स्ट है हमारा C12H22OH एप्लीकेबल टू यानी उपयुक्त है तो याद रखना ऑल ऑफ दिस यानी माल्टोज के लिए, लैक्टोज के लिए और सुक्रोज के लिए। नेक्स्ट है हमारा एंजाइम्स आर प्रकिण्वन है तो याद रखना ऑल ऑफ दिस है यानी जैव उत्प्रेरक है यानी बायो कैटेलिस्ट है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। सभी के सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकली इंड्यूस सेल डेथ इज, शारीरिक रूप से प्रेरित कोशिका मृत्यु है तो यह कौन सा है? तो एपोप्टोसिस है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड, वर्गीकरण की उच्चतम कोटि कौन सी है? तो यह है किंगडम। नेक्स्ट है सडन इनहेरिटेबल जेनेटिक चेंज इन, अचानक वंशागत आनुवंशिक परिवर्तन है तो यह कौन सा है? तो यह म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है द स्पेसीज इनहेबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया ए, जाति जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाता है एलोपैट्रिक स्पीशीज यानी विस्थानिक जाति।
नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मिनी माता डिजीज इज कॉज बाय, मिनी माता रोग किस होता है, तो यह याद रखना मरकरी के कारण होता है मिनी माता रोग। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है वायरस इज मेड ऑफ, विषाणु बना होता है, तो विषाणु जो बना होता है प्रोटीन, डीएनए या आरएनए से बना होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऑर्गेनेल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन इज, कोशिका झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है, तो वह है राइबोसोम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक कौन था, तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत की अगर बात करें तो एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, किसी जीव के विकासवाद इतिहास जाना जाता है, तो याद रखना है जातिवृत्त यानी फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग इसे जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों कि द न्यूरोजेनिक हार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, न्यूरोजेनिक हृदय के लक्षण है, तो लोअर इनवर्टिब्रेट यानी निम्न कशेरुकी के लक्षण है कौन सा, जेनिक हृदय, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग्स इन द मैमल्स आर गवर्न्ड बाय, स्तनी में फेफड़ों का वेंटिलेशन मूवमेंट का नियंत्रण होता है, तो याद रखना है डायफ्रायग्राम यानी मध्यपट द्वारा और कोस्टल मसल यानी कोस्टल मसल के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कैल्सिफाइड कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन, कैल्सीभूत उपास्थि किसमें पाई जाती है, तो यह पाया जाता है सुप्रा एस्केपुला में, यानी सुप्रा एस्केपुला में यह पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इंडियन कार्प्स इज, भारतीय कार्प है, तो याद रखना है दोस्तों कौन सा है, तो वह है रोहू, जिसे क्या कहा गया, लाबियो है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस अकर्स इन, ह्यूमस की सबसे अधिक मात्रा होती है, तो यह होती है अपर लेयर्स में, बाहरी सतह में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है CFC जाना जाता है, तो इसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है ह्यूमन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, मनुष्य में निषेचन होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। रिपीटेड सवाल है, देख लीजिए 2020 में भी ये सवाल पूछा गया था, और 2019 मतलब पहले 2019 का एग्जाम हुआ होगा, तो 2019 में भी ये सवाल पूछा गया, 2020 में भी यह सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, बर्थ कंट्रोल का मेथड कौन सा है, तो यह IUDS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। द कलर ऑफ RBC इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, लाल रक्त कोशिकाओं का रंग होता है, तो याद रखना है दोस्तों फेरिक आयरन के कारण इनका रंग लाल होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है विच विटामिन इज नॉट फाउंड इन मिल्क, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो याद रखना विटामिन C जो है दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है एस्कैरिस इज मोस्ट कॉमनली फाउंड, एस्कैरिस समानता कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है चिल्ड्रेन में। नेक्स्ट द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो याद रखना है मेरीन इकोसिस्टम यानी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। कॉमन सवाल है, याद रखेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो दुधवा जो है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों कि मैन्योर है खाद एक प्रकार का क्या है, तो बोथ A and C यानी एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और क्या है ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, पौधे एवं जंतुओं के विघटन से इसे प्राप्त किया जाता है मैन्योर को यानी खाद को। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इन लिविंग बीइंग आर गिवन बाय, जीवों में उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत दिया गया था, तो यह दिया गया था लाइमार्क के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्कल, मानव मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती है, तो याद रखना 22 हड्डियां होती है। चेहरे पे पूछा जाए कि कितनी हड्डियां होती है, तो याद रखना चेहरा पे कितना होता है 14 हड्डियां होती है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द इंटरमीडिएट कंपाउंड दैट कनेक्टेड ग्लाइकोलाइसिस टू क्रेब्स साइकिल इज, ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र के साथ जोड़ने वाला अंतर्मध्य यौगिक कौन सा है, तो यह कौन है एसिटल कोए एंजाइम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेबिटेंस इन एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइमेटिक अभिक्रिया में संबंधन के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है, तो याद रखना है एंड प्रोडक्ट इसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पेस मेकर है, तो पेस मेकर ऐसे नोड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है डायबिटीज ड्यू टू, डायबिटीज होता है तो याद रखना है हार्मोन डिफिशियंसी की कमी के कारण डायबिटीज नामक रोग होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इंसुलिन है, तो इंसुलिन जो है क्या है एक तरह का यह प्रोटीन है। नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बाय कॉर्पस ल्यूटियम इज इनिशिएटेड बाय, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन होता है तो LH के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इन ओपेरॉन कंसेप्ट रेगुलेटर जीन फंक्शन एज, ओपेरॉन अवधारणा में नियामक जीन कार्य करता है तो याद रखना ऑल ऑफ दिस, यानी रिप्रेसर का काम करता है, रेगुलेटर का काम करता है, इनहेरी
इनहिबिटर का काम यह करता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द डीएनए कोडॉन आर एटीजी एंड साइटोसिन बेस इज इंसर्टेड एट द बिगिनिंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट। क्या इसका रिजल्ट होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका रिजल्ट होगा CAT, GAT और G। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय। प्रोटीन संश्लेषण होता है तो यह राइबोसोम में होता है, क्योंकि इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्रिस्टी आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रिस्टी निम्न से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया से। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि म्यूटेशन वाज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय। उत्परिवर्तन का आविष्कार एवं नामकरण किया गया था तो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा इसका नामकरण और आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट, विच इज द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ पाइथन। अजगर का अवशेषी अंग कौन सा है? तो यह है हिंड लिम्स यानी पश्चपात। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वेयर स्टेटेड बाय। भ्रूणिक विकास का सामान्य सिद्धांत दिया गया तो यह दिया गया तो बॉन वियर के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, काई स्क्वायर परिरक्षण का इस्तेमाल किया जाता है तो याद रखना है गुडनेस ऑफ फिट यानी गुडनेस ऑफ फिट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कंप्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज अकर्स इन। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेसोलैक्टिकल एग यानी मेसोलैक्टिकल अंडा में यह होता है। कौन सा? तो पूर्ण कोरकी विदलन। तो आपको इंग्लिश नाम ही याद रखना है बायोलॉजी में, हिंदी नाम नहीं याद रखना है। नेक्स्ट है, फर्टिलाइजिन इज केमिकल सब्सटेंस प्रोडक्ट्स फ्रॉम। फर्टिलाइजिन एक रासायनिक पदार्थ है जिसे निर्माण होता है तो याद रखना है मैच्योर्ड एग्स का, विकसित अंडा का। नेक्स्ट हमारा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप इन द हेयर इन द मैमल। स्तनी में बाल को उत्पन्न करता है तो यह उत्पन्न कौन करता है? तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम यह उत्पन्न करता है स्तनी में बाल को। नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों कि बंडल ऑफ हिज फाउंड इन। हिज बंडल पाया जाता है तो यह हिज बंडल पाया जाता है कहाँ पर? तो हृदय में। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि फ्लाइंग फॉक्स है तो यह क्या है दोस्तों? तो यह चमगादड़ है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कोर्टशिप इज स्टिकल बैक वाज रिपोर्टेड बाय। स्टिकल बैक में अनुरंजन किसके द्वारा दर्शाया गया? तो याद रखना है टीन बर्जेन के द्वारा दर्शाया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट प्रोटीन सिंथेसिस एंड एंजाइम ट्रांसपोर्ट। तो याद रखना है कौन सा है? तो यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमारा सवाल है, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज क्या है? तो यह एक मोनोसैकेराइड है, याद रखना है ग्लूकोज। नेक्स्ट हमारा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द मैचुरेशन ऑफ इरेथ्रोसाइट। रक्ताणु की परिपक्वता के लिए खाली स्थान का होना आवश्यक है तो याद रखना विटामिन B12 का होना आवश्यक है। VBI सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों, द फंक्शनल ग्रुप विच इज फाउंड इन एमिनो एसिड। एमिनो अम्ल का कार्यात्मक समूह कौन सा है? तो यह कौन सा? बोथ A एंड B। CHO ग्रुप भी है यानी कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, और कौन सा है दोस्तों? तो अमाइड ग्रुप भी है यानी NH2 ग्रुप भी है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि लिपिड द सर्व्स एज अ इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंज फाउंड। वसा जो बिजली बदलाव के लिए रोधी जैसा कार्य करता है पाया जाता है तो यह पाया जाता है अराउंड नर्व टिश्यू में यानी तंत्रिका ऊतक के समीप। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि टेम्परेचर चेंजेज इन द इन्वायरमेंट इफेक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल विच आर। पर्यावरण में तापमान बदलाव में बहुत जंतु पर प्रभाव पड़ता है जो क्या है? तो असमतापी है। नेक्स्ट है, इन अ बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर आर। प्राइमरी कंज्यूमर इसमें कौन है? तो यह कौन है? हर्बीवोरस है यानी शाकाहारी है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रेनी सीजन ब्रायोफाइट्स फॉर्म ग्रीन मैट ऑन। वर्षा ऋतु के दौरान ब्रायोफाइट्स हरा जाल निर्माण करता है तो याद रखना ऑल ऑफ दिस यानी डैम सॉइल में, रॉक साइड में और बार्क ऑफ ट्रीज में। ये सभी के सभी इसके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट अनलाइक केमिकल कंट्रोल इज। कृषि पीड़क का जैविक नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण की अपेक्षा है तो याद रखना सेल्फ परपेट्यूटिंग है यानी स्वनियंत्रित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज फेरोसियस इन नेचर। निम्न से किस पशु का स्वभाव खूंखार है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर का भी और फिशिंग इट क्रोकोडाइल। ये इन दोनों का जो है दोस्तों स्वभाव कैसा है? खूंखार है, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। और इस डिस्कशन के साथ ही दोस्तों हमारा जूलॉजी जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा 5 प्रैक्टिस सेट दिया गया था इसमें, और 3 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इसमें दिए गए थे, उसको हम लोगों ने कवर किया गया। तो अब हमारा जो जूलॉजी है दोस्तों यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा जो निकाला गया तो पूरा समाप्त हो गया। अब हम लोग जो है दोस्तों शिक्षण कला एवं दस्ता से रिलेटेड वीडियो को बनाएंगे, क्योंकि मैंने पोल
टेलीग्राम चैनल पर भेजा था और सबसे ज़्यादा जो वोट आया था दोस्तों उस पर वो शिक्षण कला एवं दस्ता से आया था। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा दोस्तों शिक्षण कला एवं दस्ता से रिलेटेड वो वीडियो होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।